हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 11 का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और हमने प्रीवियस वीडियोस में इसी चैप्टर्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स को देखा, जैसे कि मैटर सबसे पहले वीडियो में, फिर हम गए प्योर सब्सटेंस कंपाउंड पे, ठीक है, वेट और मास में डिफरेंस, ठीक है। और अभी 3-4 लेक्चर हम कैलकुलेशन बेस कर रहे थे कि एटम, नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल्स, उस पर ट्रिक देखा। फिर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स निकालना सीखा, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल्स में। फिर आयंस पढ़े, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में ये जो है वो आपके डिफरेंट तरह के चैप्टर्स जो भी है, आगे आने वाले चैप्टर्स जो आएंगे वो क्या, ये उसका बेस है, ठीक है। मोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे आप अगर आप नीट दिया है आपने, ठीक है, तो उससे भी उसमें भी ये प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं मोल से, ठीक है। और आपके स्कूल लेवल में भी आते हैं क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड इससे, ठीक है। तो मोल, सबसे पहले मोल पे बात करते हैं, मोल होता क्या है, ठीक है ना। मोल क्या होता है, तो मोल्स पे जाने से पहले मैंने कहा कि आप दुकान पे गए और आपने उनसे क्या मांगा कि 1 दर्जन बनाना दे दो, 1 दर्जन बनाना दे दो। आपने दुकानदार से कहा कि 1 दर्जन बनाना दे दो, तो उसने कितने बनाना दिया आपको? 12 बनाना दिए, ठीक है। आपको 12 बनाना दिए उन्होंने, ठीक है। 12 से कम नहीं, 12 से ज्यादा नहीं। 1 दर्जन का मतलब 12, मतलब फिक्स्ड है, ठीक है। आपको 12 ही केले मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। मैंने कहा 1 पेयर ऑफ शूज, 1 पेयर ऑफ शूज का मतलब भाई उसमें कितने शूज होते हैं? 2 शूज होते हैं। 1 पेयर ऑफ शूज का मतलब 2 शूज होते हैं, ठीक है ना, 2 शूज हैं उसमें, ठीक है। तो 1 पेयर का मतलब, अगर आप बोले पेयर ऑफ हैंड, आपने यूज पेयर ऑफ हैंड, तो आपके पास क्या है? पेयर ऑफ हैंड मतलब राइट और लेफ्ट, ठीक है। पेयर का मतलब दो हाथ हैं आपके पास। पेयर ऑफ लेग है आपके पास, तो 2 लेग हैं, ठीक है। तो पेयर का मतलब क्या है? 2, फिक्स हो गया, ठीक है ना। ये 2 क्या है? फिक्स है, ठीक है ना, फिक्स है। ये 12 क्या है? फिक्स है कि नहीं है ना, फिक्स है। तो वैसे ही जैसे हम लोगों ने देखा कि 1 दर्जन का मतलब 12, 1 दर्जन मतलब 12। कोई भी आइटम अगर आपको 1 दर्जन बोला है तो उसमें 12 है, ठीक है। वो आइटम क्या होगा? 12, ठीक है, फिक्स कर दिया। 1 दर्जन केला मतलब 12 आपको क्या देगा? बनाना, ठीक है। 1 दर्जन अगर आपने जाके एग मांगा तो आपको कितने एग मिलेंगे? 12। तो 1 दर्जन का मतलब 12, क्लियर। तो वैसे ही जो हमारा मोल होता है ना, जो हमारा मोल होता है, जो हमारा मोल होता है, 1 मोल जो हमारा होता है वो होता है 6.0222137, ठीक है ना। ये होती है वो जिसकी वैल्यू 6.1367 6.0221367 इंटू 10 की पावर 23। इतना बड़ा नंबर है भाई 1 मोल। भाई कोई भी चीज आपसे पूछी और अगर उसको कह दिया 1 मोल, वैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल बोला, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 मोल अंडे मेरे यहाँ पे रखे हैं, वो है 1 मोल, ठीक है। तो वो उसमें कितना होगा? 6.22137 इंटू 10 की पावर 23 एग, है ना। ये होंगे एग, इतने एग होंगे। तो सोच रहे हो 1 मोल कितना नंबर है, कितना बड़ा नंबर है ना, दिख रहा है ना। तो ये जो है, तो आप 1 मोल जब भी आपको कोई भी चीज पूछी जाए, मतलब कोई भी चीज दे दिया जाए, तो आप 1 मोल का मतलब क्या होगा? ये नंबर, ठीक है। इस नंबर का नाम भी है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर भी बोलते हैं, ठीक। एवोगैड्रोस नंबर, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम बाय ए सिंबल Na, ठीक है। Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपसे कभी भी कोई चीज, अगर आपसे पूछे, अगर सिंपलेस्ट टर्म में मैं आपसे पूछूं मोल क्या है, तो मोल इज जस्ट अ नंबर जिसकी क्या है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है। 6.02213
3.67 की पावर 23, जो कि इसके फिक्स वैल्यू है। चाहे आप कोई भी चीज बोले, एटम बोले, मॉलिक्यूल बोले, ठीक है, किसी भी चीज का। तो आप कैसे लिखेंगे मोल की डेफिनेशन? मोल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस दैट कंटेन एग्जैक्टली 6.022137 into 10 की पावर 23 एलिमेंट्री एंटिटीज। लाइक क्या होती है एलिमेंट्री एंटिटीज? वो होती है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ठीक है, वो ऑफ दैट सब्सटेंस। तो एक बात तो क्लियर है कि एक मोल हमेशा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है, ठीक है। दिस कुड बी आयंस और कुड बी एटम्स, could be molecules, could be electron, proton और न्यूट्रॉन, है ना। तो ये क्लियर, अभी तक तो यही समझ में आया, ठीक है, कि एक मोल कुछ भी दिया हो उसका मतलब ये नंबर है, ठीक है, क्लियर। आसान भाषा में तो यही है, ठीक है ना। तो यानी कि कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। तो वन मोल ऑक्सीजन एटम कंटेन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन एटम। एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप जिसका मोल लिखेंगे उसका ही आपको नंबर लिखना है, ठीक है। जिसका मोल उसी का नंबर। मतलब जैसे कि अगर आप ऊपर देख रहे हैं तो हम क्या लिख रहे हैं, एक मोल ऑक्सीजन एटम, हमारा क्या है, ऑक्सीजन एटम के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम किसके मोल के बारे में बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन एटम। तो हमें क्या लिखना होगा, 6.22 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन एटम के बारे में बात। हम यहाँ मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, क्लियर, ये हमारा ऑक्सीजन एटम ही रहेगा, जिसका मोल उसी का नंबर, क्लियर। अगर मेरे पास रहता एक मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो क्या कहती, तो मेरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक मोल है, तो 6.22 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, है ना, जिसका मोल उसी का नंबर, ठीक है। अगर मुझसे बोल देता एक मोल, कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ ऑक्सीजन, तो आप क्या करोगे, एक मोल सिर्फ ऑक्सीजन, तो 6.22 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन एटम लिखोगे या फिर मॉलिक्यूल लिखोगे, क्या लिखोगे। तो इस केस में क्या करना है, जब हमें क्वेश्चन में ना मेंशन किया हो एटम और मॉलिक्यूल के बारे में, तो हम क्या लेंगे, नेचुरल फॉर्म ऑफ एलिमेंट, ठीक है, हमें नेचुरल फॉर्म ऑफ एलिमेंट लेना है, ठीक है। जब आपको मेंशन नहीं करेगा तो आपको क्या लेना है, नेचुरल फॉर्म ऑफ एलिमेंट। अब आप ये बताइए कि ऑक्सीजन किस में एग्जिस्ट करता है, नेचर में। नेचुरल फॉर्म का मतलब यहाँ पे नेचर में, है ना, नेचर में। तो नेचर में किस फॉर्म में ऑक्सीजन आपका पाया जाता है, तो आप जानते हैं मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो यहाँ डायरेक्टली क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल, क्या हो जाएगा यहाँ पे, मॉलिक्यूल, है ना, क्लियर है। तो दो बात याद रखिए, जिसका मोल उसी का नंबर। अगर यहाँ आपको ऑक्सीजन एटम बोला है तो आप यहाँ पे मॉलिक्यूल मत लिख लीजिएगा, आपको एटम बोला है तो एक मोल ऑक्सीजन एटम में इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे, एक मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में इतना ही आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल
मिलेगा। ठीक है, एक मोल अगर आपको मेंशन नहीं किया गया एटम है या मॉलिक्यूल है तो उस एलिमेंट की हमें उसकी नेचुरल फॉर्म देखनी है, मतलब जिस भी फॉर्म में वो नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो आई होप आपको क्लियर हो। ठीक है, तो आई होप आपको मोल समझ में आया हो, आपको फील आया हो मोल का। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कल के लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे अबाउट आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, मोल में। ठीक है, तो कल का हमारा पूरा टॉपिक क्वेश्चन बेस्ड रहेगा। आज हमने मोल का फील लिया। ठीक है, और मोल समझा, उसकी डेफिनेशन के बारे में समझा। क्या समझा? मोल भाई एक नंबर है जिसकी वैल्यू 6.022 × 10⁻23 है।